ना। नेक्स्ट टॉपिक, एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट किया, ओजोन लेयर डिप्लीशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, आपको मैंने बताया था पॉल्यूशन क्या होता है, पीसीबी, किसी भी तरह का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस आना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस आना। आपकी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया इसी तरह से कि यहां पास एक थर्मल पावर प्लांट है, पहले भी आपको मैंने बताया था, फटाफट रिपीट कर रहा हूं। थर्मल पावर प्लांट है, कोल को जलाया जाएगा, वाटर को गर्म करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, टरबाइन मशीन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो थर्मल पावर प्लांट वाले क्या करते हैं, ये हीटेड वाटर, गर्म पानी, हीटेड वाटर वो वहां के नदियों में, लेक में डाल देते जिससे कि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया ना, फिजिकल चेंज हो गया। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, एनसीईआरटी का लाइन पड़ेगा। यहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस एरिया में रहने वाले, इस पानी में जो भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं ना, वो किस जगह पे रहना पसंद करते थे, कोल्ड वाटर में। लेकिन वो कैसे थे, सेंसिटिव थे, वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको रहने के लिए कोल्ड, ठंडा टेम्परेचर चाहिए। वो अचानक से तुमने गर्म पानी डालना स्टार्ट कर दिया, तो एनसीईआरटी का लाइन पड़ेगी। जो इंडिजिनस जो वहां के लोकल रहने वाले ना ऑर्गेनिज्म थे, वहां के जो भी एनिमल्स थे ना, वो यहां से माइग्रेट कर जाएंगे। यहां से माइग्रेट कर, वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, या तो मरो या तो भाग जाओ। तो यहां से वो क्या हो गए, एग्जिट हो गए, निकल गए और दूसरे जगह पे प्लेस हो। टेम्परेचर यहां बढ़ चुका है, टेम्परेचर यहां बढ़ चुका है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यहां इंटर कर जाएंगे जो हाई टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं। जैसे मैं बताऊं, सिंपल, ये एनसीईआरटी का लाइन था, मैंने समझाने की कोशिश की। जैसे कि ये आपका पोलर रीजन है, ये साउथ पोल है, और यहां पास टेम्परेचर है -70 ना। और यहां कौन रहता है, पोलर बियर, हम नहीं रहते, पोलर बियर वगैरह ना। अब हमने क्या किया, यहाँ थर्मल पावर प्लांट लगाया और यहाँ हीटेड वाटर डालना स्टार्ट कर दिया, बर्फ पिघलने लगेंगे, टेम्परेचर घट जाएगा। तो पोलर बियर बोलेगा भैया यहाँ तो अब आइस है ही नहीं, हम रहेंगे कहाँ। तो यहां से वो माइग्रेट कर जाएंगे दूसरी जगह, मान लो वो नॉर्थ पोल पे चले गए, अगर जा सकते हैं तो। ठीक है, अब बताओ, हमें तो लगेगा अरे हमारे लिए तो बेटर कंडीशन बनी है, हम लोगों के लिए तो आराम से आप पोलर रीजन पे भी रह सकते, साउथ पोल पे भी रह लेंगे। तो हम लोग जो सेंटर रीजन पे रहते थे वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और जो यहाँ के लोकल ऑर्गेनिज्म थे वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब वाटर पॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा, आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, ये मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, जिससे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना। चलिए, केमिकल, एसिड रेन हुआ, पीएच घट गया, केमिकल आपने ऐड किया, फैक्ट्रीज से केमिकल ऐड किया, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, जिससे वहां के ऑर्गेनिज्म को नुकसान, और जहां नुकसान वही पॉल्यूशन। जहां पर नुकसान हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या अदर ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान, वही कहलाता है पॉल्यूशन। इसी तरह से आपने अपना सारा वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल डाल दिया, वहां एल्गी का ग्रोथ हो गया, एल्गल ब्लूम। तो वहां के क्या, एल्गल ब्लूम हो गया, सारा एल्गी एक्सेस ग्रोथ किया, सारा ऑक्सीजन चोरी कर लिया। एनसीईआरटी में वर्ड पड़ेगा रोबिंग, मतलब वहां का सारा ऑक्सीजन को चोरी कर लेता है। हाँ, अब पढ़िएगा एक वर्ड, यूट्रॉफिकेशन, तब आपको मिलेगा कि वहां जो भी एल्गी थे वहां के सारे डिजोल्व ऑक्सीजन की चोरी कर ली, डिजोल्व ऑक्सीजन घट गया, बेचारे वहां के ऑर्गन्स मरने लगे। तो इनडायरेक्टली नुकसान या डायरेक्टली नुकसान, और जहां नुकसान पॉल्यूशन, यही तो वाटर पॉल्यूशन है। और इंडिया में इससे बचने के लिए हमने एक्ट बनाया था 1974 में, वाटर एक्ट। तो ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ध्यान से, अब एनसीईआरटी में वाटर पॉल्यूशन होता कैसे, वाटर पॉल्यूशन जो कराएगा उसे वाटर पॉल्यूटेंट कहेंगे, वाटर पॉल्यूटेंट कहेंगे। सर कौन होता है, इधर देखो, ये पानी का बॉटल है, ध्यान से सुनना, ये पानी का बॉटल, इसमें बच्चा 99
0.9% प्योर वाटर, 99% पार्ट प्योर वाटर, केवल 0.1% इम्प्यूरिटी है ना। जैसे कि मैं तुम्हारा पानी का बोतल लूं 1 लीटर का, उसके अंदर में मैं कुछ बैक्टीरिया डाल दूं, फीकल मटेरियल डाल दूं ना, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया डाल दूं, कुछ मिट्टी के कण डाल दूं, बोले देखो यार 1 लीटर पानी है, 5 बैक्टीरिया ही तो है, टेंशन क्या लेता है, पी ले। बोले नहीं, अनफिट, अनफिट है, हमारे लिए नहीं है, हम पिएंगे हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए 0.1% की इंप्यूरिटी भी होना, हम उस पानी को पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में कहेंगे, क्योंकि हम उस पानी को इनटेक नहीं कर सकते ना। सर ये इंप्यूरिटी कौन कौन है? एनसीईआरटी ने एक चार्ट बॉक्स बनाया है, देख लिए एनसीईआरटी अगर आपके पास अवेलेबल है। उसमें उन्होंने क्या किया है, 0.1% केवल इंप्यूरिटी दिखाई है, और ये बच्चा पूरा का पूरा ये प्योर वाटर, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है ना। केवल 0.1% इंप्यूरिटी भी होना, वो पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। सर कौन से होंगे? चलिए एनसीईआरटी में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। एक होगा सस्पेंडेड, एनसीईआरटी पढ़िएगा, सस्पेंडेड, ठीक है। दूसरा है कोलोइडल, कोलोइडल सस्पेंडल क्या होता है ये मुझसे अच्छा आप केमिस्ट्री वाले जानते हो। और तीसरा होगा सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में सस्पेंडेड। सर आसान है, कोई पानी लिया, रिवर का पानी लिया, मटमैला है, उसमें मिट्टी घुली हुई, उसके अंदर सॉइल है, क्ले पार्टिकल है ना, उसके अंदर सैंड है ना, तो ये हो गया आपका सस्पेंडेड। आसान है अलग करना, आसान है अलग करना। बालू है घुला हुआ, क्ले है, अब क्या करो, पानी को थोड़ा सा छोड़ दो, अपने आप बैठ जाएंगे, भारी है नीचे बैठ जाएगा। हम लोग ऐसा करते भाई, याद करो तुम्हारे घर में ऐसा आता होगा, पानी लाया उसको छान लिए, कपड़े लगा दिए, जो भी बड़े पार्टिकल्स थे, कंकड़ वंगड़ थे, वो बड़े पार्टिकल्स छन गए, अब पानी पीने लायक हो गया, ठीक है। अब सर कोलोइडल क्या है? फीकल मटेरियल, आपके जो वेस्ट मटेरियल है वो भी पानी में जाके घुल जाए। हम लोग तो महान आदमी है ना, घर में टॉयलेट होता नहीं है, हम लोग तो कहीं भी है भाई, ठीक है। ये गांव में देखा जाता है फीकल मटेरियल कोलोइडल फॉर्म में, बहुत डेंजरस। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई वहां है, समझो बैक्टीरिया फंगस भी है कोलोइडल फॉर्म में। या एनसीईआरटी में लिखता है पेपर का, कागज का फाइबर, जो कागज है वो धीरे धीरे फाइबरस फॉर्म में घुल गया ना, इस तरह से क्लॉथ के फाइबर। तो एनसीईआरटी यहां पर फाइबर के वर्ड यूज करेगी, फाइबर के फॉर्म में घुले हुए। तीसरा सर सॉल्युबल फॉर्म, यानी पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पानी एकदम 100% क्लियर है, लेकिन उसके अंदर में नाइट्रेट्स है, उसके अंदर फॉस्फेट है, हाँ उसके अंदर हेवी मेटल्स है, पीबी है, मरकरी है, कैडमियम है। सर हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना, फ्री फोकट का सर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, अरे नहीं लेना, नया नहीं लेना, ये बेटा न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि तुम्हें फायदा करेंगे, नुकसान करेंगे। एक्सेस होगा तो आपको बीमारियां हो जाएगी। जैसे हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, जापान में एक डिजीज इससे देखा गया, वहां के पानियों में मरकरी आ गया था, जिसे हम लोग आगे में पढ़ने वाले मिनीमाटा डिजीज, नीट के पेपर का डायरेक्टली क्वेश्चन है, मिनीमाटा डिजीज हो गया। अगर ज्यादा अमाउंट में कैडमियम हो गया तो ये जो आपके बोन्स है ना, बोन्स को वीक कर देगा, ज्वाइंट काफी वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ज्वाइंट जब घुमाओगे तो आवाज करेगा, क्या आवाज करेगा? औच, औच। इसी को नीट ने एक क्वेश्चन बना दिया था, औच औच, जिसे हम लोग जापान के लैंग्वेज में इटाई इटाई कहते हैं ना। तो एक आप क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसा वर्ड मिलेगा, औच औच डिजीज या इटाई इटाई डिजीज। औच मतलब वही आवाज करना, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। पीबी, मैगी बैन किया गया इसी के लिए, मालूम ही है। नाइट्रेट, सर ये तो अच्छी चीज है, अरे नहीं, इसलिए अगर तुम्हें 100% प्योर पानी दिखे, पीएच भी ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर में हो सकता है कि कुछ हेवी मेटल्स ना, कुछ नाइट्रेट, फॉस्फेट एक्सेस अमाउंट में। आप पूछते ना, यहाँ के पानी में फ्लोरीन बहुत ज्यादा है, यहाँ के पानी में हेवी मेटल्स ज्यादा है, तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो आपकी एनसीईआरटी इस 3 पे ज्यादा फोकस करती है। चलो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फटाफट एक बार हैंड रेज कर दो, फटाफट एक बार हैंड रेज कर दो। आसान है ना, ये एकदम एनसीईआरटी पढ़ा है, ये एकदम एनसीईआरटी।
औच औच डिजीज याद रखिएगा, मरकरी वाला मैं पढ़ाऊंगा। मिथाइल मरकरी से एक प्रॉब्लम हुआ था जापान में, मिनीमाटा डिजीज। नीट के डायरेक्टली ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मिनीमाटा डिजीज क्या होता है। औच औच डिजीज ये भी जापान में देखा गया, वहां के पानी में घुले हुए थे, पानी में घुला हुआ था। अब देखो इस टॉपिक में वाटर पॉल्यूशन में आपको तीन चीज परेशान करेगा। पहला परेशान करेगा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। एजिंग ऑफ लेक हम पढ़ेंगे, कैसे एक लेक था, साफ सुथरा पानी था, हम इंसानों ने उसे लैंड में कन्वर्ट करा दिया। हम इंसानों ने उसके अंदर इतना गंदगी डाला, इतना गंदगी डाला कि वो लेक हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी को कहते हैं एजिंग ऑफ लेक, यूट्रोफिकेशन। एक टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में पूरा एक पेज। इसके अलावा आपको पढ़ाया जाएगा बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन कैसे, बायोमैग्निफिकेशन कैसे कुछ केमिकल्स हमारे अंदर आते हैं डाइजेस्ट नहीं होते। याद रखना, डाइजेस्ट नहीं होते वो केमिकल, हमारे अंदर आ तो गए, डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई एंजाइम ही नहीं तोड़ने के लिए, ना एक्सक्रीट होगा, ना तुम्हारे यूरिन से एक्सक्रीट होगा ना, वो एक्चुअली में तुम्हारे लिपिड के साथ, फैट के साथ सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, घुल जाएंगे और तुम्हारे अंदर ही बैठने लगेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पर डीडीटी का कॉन्सेप्ट, डीडीटी का कॉन्सेप्ट कि डीडीटी जिसे हम लोग इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज करते थे, आज उसी डीडीटी को बैन किया गया। हम पढ़ेंगे वो साइलेंट स्प्रिंग की कहानी ना, कि कैसे अमेरिका में बर्ड्स का पॉपुलेशन अचानक से घट गया था ना। तो कुछ ऐसे केमिकल, केवल डीडीटी नहीं है, बीएचसी भी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है, और जो तुम्हें अभी मिथाइल मरकरी, मैंने जापान की कहानी बताई, मिनीमाटा डिजीज, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये केमिकल कभी टूटते ही नहीं, कोई एंजाइम से तोड़ता ही नहीं। हम खा रहे, मेरे अंदर आ रहा है, बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका में कैसे बर्ड्स का पॉपुलेशन घटने लगा था। ठीक है, बायोमैन। तीसरा सबसे खतरनाक एनसीईआरटी का फिगर, सर बीओडी नहीं समझ में आता, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी था, नहीं समझ में आया। सर डीओ एनसीईआरटी ने क्या ऐसा बकवास सा बनाया है सर, कुछ समझ में आता नहीं। ठीक है, ऐसे बना दिए सर एनसीईआरटी ने और कुछ समझ में नहीं आया, इसी को हमें फोकस करना है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये बीओडी क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, पहले हम लोग इसी पे बात करें। ये आपको सीवेज ट्रीटमेंट में भी पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीवेज ट्रीटमेंट में भी पढ़ना है, जो ऑलरेडी आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ रखे, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़। ठीक है, तो हमें तीन चीज पे फोकस करना है। फिर अमेरिका का एक शहर था, वहां कैसे वाटर पॉल्यूशन को ठीक किया गया, वहां के लोगों ने बिना पैसा खर्च करके ठीक कर दिया ना। तो ये एक केस स्टडी पढ़ना है, ये एक केस स्टडी पढ़ना है कि कैसे वहां के अमेरिका के लोगों ने ना कुछ यूनिवर्सिटी के हेल्प से एक पानी, जो गंदा पानी था, गंदा पानी वाला पूरा इलाका था, उसको साफ में कन्वर्ट कर दिया और पैसे भी कमा रहे ना। तो ये केस स्टडी हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन में दिल्ली का केस स्टडी पढ़ा था। चलो, तो हम लोग थोड़ा सा बीओडी के बारे में जाने, डीओ के बारे में जाने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पिक करना, ये माइक्रोब्स में भी पढ़ना हो। इधर देखो, ये है आपका एक लेक, ध्यान से सुनना, ये लेक, और यहां बच्चा प्योर 100% पानी, प्योर 100% पानी, यहाँ 100% पानी। ठीक है, पानी के अंदर में ऑक्सीजन घुलते भी रहता है, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आते भी रहता है, बहुत सारे एल्गी वगैरह वो भी ऑक्सीजन रिलीज करते रहती है। तो यहां पास होता है बेटा ढेर सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, O2 डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक, इसी को कहते हैं डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो पानी आप पी रहे हो इसमें भी कुछ ऑक्सीजन होगा, इसी को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहेंगे। जो आप पानी पी रहे हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होगा, इसे हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है, डीओ। अब देखिए, इस लेक रिवर के किनारे हम लोग आगे, ह्यूमन, हम आगे अपने घर अपना बना लिया, आपने अपना घर बना लिया ह्यूमन। अब ह्यूमन की क्या आदत, अपना घर का कचरा उठाया बाहर फेंक दिया। तो मान लो आपने घर का सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज, जो आपके घर से गंदा चीज निकलता है, मेनली किचन का काम,
किचन से जो भी निकला वो सारा का सारा आपने यहाँ डंप कर दिया। यही है डोमेस्टिक सीवेज। सीवेज, मान लो ये केले का छिलका है, मान लो ये केले का छिलका है, आपने फेंक दिया, बोले ठीक है, अब क्या होगा? ये बेटा बायोडिग्रेडेबल, सबसे पहले याद रखिएगा ये बच्चा बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई तोड़ सकती है, सिंपल। अब आपने केले के छिलके को कहां फेंक दिया? अपने घर के बाहर, ठीक है। अब यहां आएगा बैक्टीरिया बी और एफ, बैक्टीरिया और फंजाई, बॉयफ्रेंड नहीं याद करना, बी एफ, बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। ये मैं नहीं कहता, आपकी एनसीईआरटी में कॉस्मोपॉलिटेंट, कहीं भी रह सकते हैं, बोले ठीक। और अर्थ के ये मेन डिकम्पोजर है, अर्थ के ये मेन डिकम्पोजर है, बोले क्या मतलब? मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, जो बायोडिग्रेडेबल सीवेज है ना, जो केला का छिलका था, उसे ये तोड़ेंगे। सर कैसे? बैक्टीरिया एंड फंजाई दे विल रिलीज द बीएफ, बैक्टीरिया एंड फंजाई दे विल रिलीज द एंजाइम। इस एंजाइम से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, केले के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, वो टूट जाएगा सिंपल में। वो टूट जाएगा बेटा सिंपल में। सेल्यूलोज था, ग्लूकोज में टूट गया। अब इस सिंपल सब्सटेंस को वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे, रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए बच्चा ऑक्सीजन, उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो सिंपल भाषा में बोलूं, डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन हाईली एरोबिक प्रोसेस है। मैं नहीं कहता, ये इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 में लिया, चैप्टर नंबर 2, 4 चैप्टर ना, 2 में लिखा। तो ये क्या करेंगे? बाहर से ऑक्सीजन ले लेंगे। ये बच्चा बाहर इन्वायरमेंट है, वहां से ऑक्सीजन ले लिया, मजे से तोड़ दिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। केले का छिलका अपने रोड पे फेंक दिया, अगले 1 हफ्ते के बाद में वो खत्म हो जाएगा, चट कर जाएंगे बैक्टीरिया फंजाई, वहां आके बैठ गए, बाहर से ऑक्सीजन यूज किया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा, उसको रेस्पिरेशन में यूज कर लिया और खत्म, खत्म। यही तो है डिकम्पोजिशन। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग तो महान है, हम लोग महान है। हमने केले के छिलकों के इस बार फेंका पानी के अंदर में। सीवेज कहां गया? केले का छिलका कहां गया? पानी के अंदर, पानी के अंदर, बोले ठीक। और बैक्टीरिया फंगस यहां भी पहुंच गए पार्टी करने के लिए। पार्टी चलेगी, क्यों चलेगी? कॉस्मोपॉलिटेंट है, कहीं भी रह सकते, कहीं भी रह सकते, कोई हमें मना नहीं करेगा। पानी हो, हवा हो, हम तो बैक्टीरिया है भाई, हम तो फंगस है, कहीं रह लेंगे, चलिए ठीक है। अब बोलेगा तुम्हारा पार्टी करेंगे, तोड़ेंगे, फिर से दे विल रिलीज द एंजाइम, ध्यान से सुनना, दे विल रिलीज द एंजाइम, यानी डिकम्पोजिशन कर। और डिकम्पोजिशन करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ये इन्वायरमेंट में तो है नहीं, ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो दे विल यूज द ऑक्सीजन, दे विल यूज द ऑक्सीजन, दे विल यूज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सोचो, डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो यूज कर रहे हैं। तो कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए? उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस सीवेज को, केले के छिलके को तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन की डिमांड है? यही कहलाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को तोड़ने के लिए, डिकम्पोजर करने के लिए कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, यही कहलाएगा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझिए चीजों, एकदम सीरियस समझिए, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं। मान लो अंदर में अभी डिसॉल्व ऑक्सीजन थे 100, मान लो डिसॉल्व ऑक्सीजन थे 100, मेजर किया हमने, अब केले के छिलके डाल दिए, केले के छिलकों को डाल दिया, बैक्टीरिया फंगस आएगा, डिकम्पोजिशन करेगा, उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। कहां से लेगा? इन्वायरमेंट से तो अब ले नहीं सकता, अंदर में जो घुले हुए ऑक्सीजन उसी को लेगा। तो कितना डिमांड किया? मान लो अब थोड़ी देर के बाद जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया, तो उस पानी के अंदर में, वाटर बॉडीज के अंदर में बचे 80 मिलीग्राम ऑक्सीजन। पहले थे 100, अब बचे 80। इसका मतलब है 20 ऑक्सीजन का डिमांड था, उसने डिसॉल्व फॉर्म वाले 20 को ले लिया, तो बीओडी हो गया 20, बीओडी हो गया 20, खत्म कहानी। ज्यादा दिमाग मत लगाई, ज्यादा दिमाग मत लगाई। पहले कितना था? 100, तोड़ने के बाद कितना बचा? 80, इसका मतलब 20 खींच लिया, तो बीओडी कितना हो गया?
20 हुआ ना। अब सोचो, लेकिन एक चीज हम तब तक मान के चलेंगे, देखो ऑक्सीजन बाहर से डिसॉल्व होता है, हम मान के चलेंगे उस दौरान कोई ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आया, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता। हम मान ले कि बाहर से कोई भी ऑक्सीजन अंदर नहीं आया, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाओ। पहले था 100, उसके अंदर में मैंने केले की छिलके को डाल दिया, अब डालने के बाद में डिकम्पोज हो गया, 2 दिन लगे, अब मेजर किया तो बना 80, इसका मतलब है 20 यूज कर लिया गया। तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को तोड़ने के लिए कितना डिमांड किया, यही तो बीओडी है। अब मुझे बताओ, हमने इस बार 2 केले के छिलके लिए, 2 केले के छिलके लिए, तो बीओडी कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अरे वेस्ट मटेरियल, सीवेज ज्यादा, वेस्ट मटेरियल ज्यादा, तो बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ ज्यादा, डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा, तो ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा, तो बीओडी भी ज्यादा होगा। और बीओडी ज्यादा, खूब सारा बीओडी ज्यादा है, 40 है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन तो घट जाएंगे ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन तो घट जाएगा, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन तो घट जाएगा। तो क्या ये आपको रिलेशन समझ में आया? केले का छिलका 10 डाल दिया तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा, बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ ज्यादा, ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा, बीओडी अब ज्यादा, सारा ऑक्सीजन को खींच ले रहा है, चोरी कर रहा है, बाहर से ऑक्सीजन घुल नहीं रहे, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन तो घट जाएगा ना। तो बीओडी और डीओ में रिलेशन रट्टा मार लेना, यूनिवर्सली रिलेशन। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी गड़बड़ करोगे बीओडी और डीओ में? अब मुझे बताओ, क्या बीओडी और डीओ समझ में आया या बाउंस किया? अब बताओ मुझे ध्यान से, फटाफट मैसेज करो, हैंड रेस करो, अब समझ में आया बीओडी और डीओ में रिलेशन? इसी के लिए तुम लोग लड़ते रहते हो, डरते रहते हो, सर बीओडी बहुत डिफिकल्ट है, डीओ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो ये बीओडी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल पानी के अंदर वैलिड रहेगा, पानी के बाहर नहीं, पानी के अंदर में कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन था, कितना उसने इनटेक कर लिया, कितना डिमांड कर रहा है। तुम्हें मार करके फेंक दू गंगा में तो भैया बैक्टीरिया फंगस आएगा ना। और तुम क्या हो? डोम, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकम्पोजिशन करना है, तो डिकम्पोज जब किया जाएगा तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। कहां से लाएगा बैक्टीरिया? अपने घर से नहीं सर, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लेगा, तो सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लिया तो डिसॉल्व ऑक्सीजन घटा, और तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो था वो ज्यादा था, बीओडी अगर ज्यादा होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली घट जाएगी। यही दोनों के बीच रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया, अब सोचो, अंदर में अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन घट गए तो वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़े? अंदर के अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन सारा घट गया, मान लो वहां पर थे 100, अब हो गए बेटा 20, 80 को तो खींच लिया उसने, बीओडी 80 था, ले लिया, तो वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मछलियां मरने लगेगी, वहां के एक्वेटिक ऑर्गेन्स का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है रिवर में गंदगी मत डालो। जो तुम कचरा उठाते हो, पटक देते हो, कचरा उठाया, हाँ, नदी में डाल दिया, नदी खराब हो जाएगी। लेक में तुम डालो ही मत, बहता हुआ पानी ठीक है, लेकिन जो जमा हुआ पानी है वो बहुत खतरनाक है, उसमें नहीं डालना चाहिए। तो मेरे में से यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लोग अगले क्लास में वो ग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला जो ग्राफ है अगले क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो ये बताओ, किसी समझ में आ गया? फटाफट बोलो।